गुरुग्राम न्यूज़ 24 में महेंद्र सिंह। आज नवीन गोयल जो कि निर्दलीय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने अपनी समाज की व्यापारियों की एक बैठक रखी थी यहाँ पे कोरस बैंक्वेट हॉल में। उसके अंदर उन्होंने बहुत कुछ बोला और वो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड है हमारे पास। अभी हम आपको वो सारी रिकॉर्डिंग्स इसमें वीडियो में डाल के आपको दिखाएंगे उन्होंने क्या क्या वादे किए, गुरुग्राम में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या कमियाँ हैं, सारी चीज़ों को उन्होंने रखी। और भूमिका निभाता है व्यापार। जिसका शरीर के अंदर चेहरा महत्वपूर्ण होता है उसका समाज की इस परिवेश में व्यापारी की बहुत बड़ी भूमिका है। और व्यापारियों का मैंने पूरे हरियाणा का प्रतिनिधित्व भी किया है, तो उनसे बैठ कर के किस तरीके से हम गुड़गांव को आगे बढ़ाएं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ बैठक रखी गई है। यहाँ अलग अलग संस्थाओं के एसोसिएशन के लोग आए हैं, सबका आशीर्वाद लेने के लिए और नॉमिनेशन का इनवाइट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। माता शीतला के आशीर्वाद से गुड़गांव की देवतुल्य जनता से आशीर्वाद लेकर के गुड़गांव में शीतला माता मंदिर में, गुरुद्वारे में मत्था टेक करके और एक जैन मंदिर में मत्था टेक करके हम परसों फार्म भरने जाएंगे। सभी का साथ, सभी का आशीर्वाद लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। गुरुग्राम का सबसे बड़ा बाजार है सदर बाजार और पार्किंग की बेहद समस्या है। व्यापारी भी बड़े परेशान रहते हैं। हालांकि अंडर कंस्ट्रक्शन में मल्टी लेवल पार्किंग काम चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। किस तरह से नवीन गोयल इसको पूरा करेंगे? देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ पर एक बार खुशी तो हुई कि 3 मल्टी लेवल पार्किंग बननी है। एक मल्टी लेवल पार्किंग सोने अड्डा पर, एक मल्टी लेवल पार्किंग PWD की जहाँ बिल्डिंग अड्डा खन्ना चौक पर, एक पार्किंग मल्टी लेवल पार्किंग कमान सराय में बननी थी। लेकिन वो कमान सराय में बिल्डिंग तो बनी नहीं हुआ। 3 बार तो मैंने सफाई कराई जहाँ पर कांग्रेस का कार्यालय है। आपको बताना चाहता हूँ कि एक मल्टी लेवल पार्किंग का काम मैक्सिमम हो गया, लेकिन उसको अभी तक चालू नहीं किया गया। आपको ये भी कहना चाहता हूँ, इसकी डिमांड भी आई थी कि सामने नई बस्ती में वाल्मीकि मंदिर है, तो उन्होंने कहा था कि इसका नाम भगवान वाल्मीकि के नाम पे नामकरण करो। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसका नाम भी वाल्मीकि भगवान के नाम पर रखवाऊँ और उसको जल्दी चालू करवाऊँ। और जो 2 पार्किंग शुरू होनी है, काम शुरू होना, उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आगे जल्दी काम शुरू हो। कुछ लिटिगेशंस हैं, कई बार लिटिगेशंस को हम लंबा खींच देते हैं, लेकिन अगर बीच का वकील मजबूत हो ना, बीच का वकील मतलब चुना हुआ आदमी, तो बीच में बैठ करके बिना लिटिगेशन के फैसले हो सकते हैं। और कई बार जनता के लिए सरकारें फैसले बदल भी सकती हैं। हमारे यहाँ राजपूत वाटिका है, बराबर में राजपूत वाटिका का एक अवार्ड हो रखा है, लेकिन ये समाज की धरोहर है, समाज जुड़ा हुआ है। आज ही मैं राजपूत समाज से मिलकर आया था, तो सरकार का इसका भी कोशिश करेंगे कि इसका फैसला बदलवाया जाए, इसका अवार्ड कैंसिल करवाया जाए। ये जो जगह है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आके बोल भी गए थे कि राजपूत समाज के पास ही रहे, इसके लिए भी मैं कोशिश करूंगा। नए उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से आए, यूथ है आपकी तरह का मार रहे हैं, अब मुकाबला किस तरह का होगा? बहुत ज्यादा किसी के बारे में बोलने का कोई आजकल फायदा नहीं है। अलग अलग मतलब लोग निकाल लेते हैं। हम तो अपनी बात कर रहे हैं भाई, सबका स्वागत है, सबको लोकतंत्र है। कोई हमारे बारे में कुछ कह देगा, लेकिन ऐसा है। लेकिन मुकाबला कैसा देख रहे हैं? वो मैदान में है, वो मुकाबला कैसा देख रहे हैं? 16 तारीख तक एक बार सबको आ जाने दो, कौन कौन मैदान में आता है, क्या क्या समीकरण बढ़ता है, उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा। आप 15 तारीख पर, जो परसों हमारा कल 11 तारीख को आप जो नॉमिनेशन में आपको इनवाइट कर रहा हूँ और आपके माध्यम से गुड़गांव की देवतुल्य जनता को इनवाइट कर रहा हूँ। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी कैंडिडेट नॉमिनेशन भरेंगे वहाँ उनसे ज्यादा भीड़ मिलेगी। और एक और विश्वास है, वहाँ पर उन जो और लोग नॉमिनेशन भरेंगे उनके चेहरों की ललक देख लेना, और हमारी देवतुल्य जनता जो मेरा परिवार है उसके चेहरों की ललक देख लेना, तो आप ये बता देंगे कि कौन जीतने वाला है। ठीक है, धन्यवाद। ऐसा मुझे भी खुद पता नहीं चलिए, आपको पता चले मुझे बता देना। खड़ा हो सकता है। देश और दुनिया के तमाम बड़े बड़े शहर नदियां समंदर के किनारे पर मिलते हैं दोस्तों। आप पटना में चले जाइए, गंगा नदी है। लखनऊ में चले जाइए, गोमती नदी है। बेंगलोर को झीलों का शहर बोलते हैं। दिल्ली में चले जाइए, जमुना नदी है। कलकत्ता में चले जाइए, गंगा नदी है। गुवाहाटी में चले जाइए, ब्रह्मपुत्र नदी है। हमारे गुड़गांव में कोई नदी नाला नहीं है। हमारे को कोई नाले या बांध थे, वो भी बंद कर दिए गए।
हमारी एक सोच एक हर विषय पर डेवलप गुरुग्राम बनाने की है। हम गुड़गांव को ऐसे आदमी के हाथों में नहीं सौंप सकते जो 2 पेज का अंग्रेजी का पेपर भी ना पढ़ पाए। ऐसे आदमी का दोस्तों, ये बात तो आप भी मेरी गारंटी ले सकते हैं कि हम ना कभी करप्शन में मिलेंगे और ना कभी मान सम्मान में पीछे हटेंगे और ना काम करने में पीछे हटेंगे। हमारी टिकट तो काट दी गई। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारा कसूर क्या था? हमारा कसूर था आत्मसम्मान, हमारा कसूर था समर्पण, हमारा कसूर था मेहनत, हमारा कसूर था ईमानदारी। मेरा को 2 दिन पहले ही पता चल गया था कि पार्टी के लोग मुख चुप करने वाले हैं, लेकिन आपके प्यार ने मुझे हौसला दिया। मैंने 2 दिन पहले ही पुलिस गार्डन में रात को 11 बजे बैठे 1 शोर में कहा कि अब नवीन रुकना नहीं है, अब नवीन खतरा नहीं है, अब गुड़गांव चुनाव लड़ेगा और हम गुड़गांव का चुनाव लड़ेंगे। मैं आपसे 2 बार अपील करना चाहता हूँ। आपने हमारा पैदल मार्च में सदर बाजार में बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। ऐसा स्वागत मुझे नहीं लगता गुड़गांव के बाजार में किसी ने किया होगा। उसकी आवाज बहुत गुड़गांव में गई। उसके बाद सुवाटिया में मीटिंग रखी, वो मीटिंग भी बहुत बेहतरीन हुई। कल कैबिनेट सत्ता साथी का सम्मेलन रखा, वहां भी हजारों लोग आए। आज मैं आपसे कुछ अपील करने के लिए आया हूँ जी। दोस्तों, कई बार उदाहरण देता हूँ, हमारे कस्टम कमिश्नर अंकल जी वो कहते हैं कि नवीन जिसका ज्यादा भला किया ना उसने नहीं पूछा, अगला जिसका रगड़ा लगाया ना उसने जरूर पूछा मेरे को पूरी जिंदगी भर। दोस्तों, हम किसी दबाव में आकर, हम किसी भाव में आकर अपने गुड़गांव का बुरा नहीं कर सकते। मैं आप सब से हाथ जोड़ के 5 साल गुड़गांव से मांग रहा हूं कि मुझे ईमानदारी से आप 5 साल देंगे। अगर 5 साल में अच्छे काम ना करूं तो आप मुझे अगले 5 साल मत देना। 5 साल मांग रहा हूं, ये मेरा सपना भी है। कृपया करके मेरा 20 साल का सपना है, कभी सामाजिक जीवन के रूप में, सामाजिक राजनीतिक जीवन के तौर पर या गुड़गांव को आगे बढ़ाने का सपना लेकर के चल रहा हूँ। इस सपने को आप कृपया करके मेरा आपकी बात जरूर पूरा करवा दीजिए। किसी की बुराई नहीं करिएगा, मैं बुराई करूंगा। मैं पार्टी के कोई खिलाफ नहीं हूँ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ और परसों भी ये बात कहूंगा, अगर मेरा फैसला लड़वाने का आपका है तो जीतने के बाद भी मुझे क्या करना है, ये फैसला भी गुड़गांव को चलाने का आप लोग करेंगे। इतना बड़ा तो मैं नहीं हूँ, लेकिन गुड़गांव शहर बहुत महत्वपूर्ण है। केरल के मुख्यमंत्री का सीता साहब बैठे हैं, इतने सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, ट्रैफिक का शेर भी आए हैं सम्मान देने के लिए। कैटरिंग का व्यवसाय सीता साहब का। आपको बताना चाहता हूँ कि केरल के मुख्यमंत्री को कोई नहीं जानता होगा, लेकिन यूपी का मुख्यमंत्री कौन है यूपी सब जानते हैं। गुड़गांव शहर की आज वो इमेज है। गुड़गांव हरियाणा का चेहरा है। गुड़गांव को जो मांगोगे वो मिलेगा। और मैंने एक बात को हैरानी हुई, जितने भी एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं पूरे हरियाणा के लोग बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, मेरी तरह के लोग कि मैं ये करवाऊंगा, मैं वो करवाऊंगा। लेकिन साहब पीछे के 5 सालों 10 सालों में देखा कि चीफ मिनिस्टर से ट्यूनिंग नहीं तो काम नहीं हो पाते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस गुड़गांव शहर में 1100 करोड़ रुपए रेवेन्यू पड़ा है, सब जगह रेवेन्यू देता है। इसके लिए किसी से परमिशन ले जाने की जरूरत नहीं है, खुद में दम रखते हैं इनको कामों को करवाने का। एक कामों को करवा देंगे। जिस जगह पर आप खड़े हो ये कोरस बैंकट है, सामने सीपी थाना है, सामने डेथ हाउस है, सामने बिजली बोर्ड का ऑफिस है, सामने गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज लड़कियां पढ़ती हैं, हरियाणा का बड़ा कॉलेज है। 4 बूंद पड़ जाए यहाँ से बच्चे निकल नहीं सकते। 4 बूंद पड़ जाए, और 4 बूंद क्या पूरे 6 महीने तक पानी भरा रहता है। बराबर में दिल्ली रोड है। दिल्ली रोड पर आप लोगों ने प्लाट लेने छोड़ दिए होंगे। राजपूत वाटिका से सेक्टर 14 की तरफ चले जाओ,
जब बारिश आती है तो ऐसे नदी की तरफ पानी बहता है। ऐसा डर लगता है केंद्रीय विद्यालय में अगर वो अंडरग्राउंड केंद्रीय विद्यालय ना हो तो वो पानी कहाँ जाए, आप सोच करके देखो। उस पानी की निकासी नहीं है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बना रखे हैं। आपका जो अतुल गडारिया चौक और महाराणा प्रताप चौक है, वहां से सेक्टर 14 की कोई एंट्री नहीं है। एक एक इलाके के बारे में बात कर सकता हूँ। यहाँ से चंदन नगर जाते हुए हाईवे के ऊपर कोई एंट्रेंस नहीं है। गुड़गांव आपको रीडिजाइन करना पड़ेगा। शीतला माता मंदिर से आप जब गुड़गांव गांव की तरफ चलते हो तो मोड़ करके हमारे हॉस्पिटल की तरफ रास्ता है। वो रास्ता सीधा क्यों नहीं मिल सकता? अगर 5 मकान हटा करके उन मकानों को और अच्छा जगह दे दी जाए तो रास्ता सीधा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? सेक्टर 5 का थाना है। सेक्टर 5 के थाने से दोबारा चिंतनमोनी मंदिर की तरफ घूम के रेलवे रोड पर जाते हैं। वो रोड भी सीधा मिलाया जा सकता है। आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 5 सालों में हम बोल नहीं सकते सरकार में रहते हुए। कभी रजिस्ट्री बंद कर दी गई, कहीं मीटर बंद कर दिए गए। अगर किसी भाई ने हिम्मत से करके अगर कोई 4 ईंट लगा के 200 की दुकान बनाने की हिम्मत करी तो मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन नोटिस भेज के डाटा चढ़ा दिया कि हमारी हाजिरी मारो, नहीं तो ये नोटिस नहीं पाटेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास पिछले 5 साल में कोई 500 लोग आए हुए इस बात को लेकर के, और मैं हाउस चाह के दावे से कह रहा हूँ कि मैंने एक भी मकान की एक भी ईंट नहीं टूटने दी। आपको बताना चाहता हूँ सदर बाजार के अंदर लोग स्वागत करवाने के लिए आते हैं। सदर बाजार के अंदर नेता लोग माला पहनने के लिए या समर्थन लेने के लिए आते हैं। हाउस जाके कहना चाहता हूँ कि हर 3 महीने में आप कहेंगे हर महीने किसी न किसी व्यापारी भाई के पास बैठकर अधिकारियों को साथ लेकर के सदर बाजार के काम करवाने का काम करेंगे। आप लोग सरकार को चलाओगे, ऐसा मेरा आपको विश्वास दिलाता हूं। अब ये जो लड़ाई है पिछले 3-4 दिन में भगवान परमात्मा की दया से मेरा भी जितना राजनीतिक अनुभव है और मैं भी आप सबसे डिस्कस रोज कर रहा हूं, ये परमात्मा सारी बातें ठीक करवा रहा है। मैं तो मेरे समाज के और नेताओं से भी मैं आपके माध्यम से जो लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं उनसे भी समर्थन मांगता हूं और आप सबको भी कहूंगा, हमें ये नहीं देखना कि मीटिंग में ये लोग आए। हमारे बहुत से लोग तो नहीं आए। यहाँ पर बाबू जगन्नाथ मंगला जी आपसे भी निवेदन करता हूँ, सुंदर बाबू जी आपसे भी, अभय जैन जी आपसे, राममंगल बाबू जी आपसे, चेयरमैन साहब विजय जी सब बैठे हो। एक चुनाव जब चौधरी साहब लड़ते हैं ना तो पूरा का पूरा गांव सुबह उठ के 6 बजे घाटी में बैठ लेता है। अगले की चाय पीते हैं, अगले का खाना खाते हैं, अगले का रात को भोजन करते हैं। अगर हमने इन 25 दिनों में सक्रियता कम कर दी तो ये गुड़गांव चुनाव हार जाएगा, आपका ये बेटा चुनाव हार जाएगा। और अगर हमने थोड़ी सी संजीदगी के साथ इस चुनाव को संभाल लिया तो आपके चेहरे आपका जोश बता रहा है कि ये चुनाव और ये जीत ऐतिहासिक होगी। आपके पास बहुत से सामाजिक दबाव भी आएंगे, बहुत से लोग फोन भी करेंगे, लेकिन दबाव किस बात का था? आदमी खून दे देता है लेकिन वोट अपनी आत्मा से देता है। जब सब लोग खुली सपोर्ट करते हैं, जब हम खुले बैनर या कोई भी बैच लगा करके चलेंगे तो उस बात में 2 दिन 1 दिन के बाद आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। दोस्तों, सामाजिक परिवेश में राम राम सबसे करो, बातचीत सबसे करो, लेकिन दोस्तों दो मन रख करके या अधूरे मन से काम नहीं होता। खुले मन से इतनी उम्मीद मैं आपसे कर सकता हूं कि आप सब मेरे चुनाव को खुद का चुनाव समझ करके आप हर घर हो जाइए, अपने मिलने वाले दुकानदारों को बताइए, अपने ग्राहकों को बताइए, अपने अड़ोसी पड़ोसी को बताइए कि अब की बार नवीन लेकर